नमस्कार साथियों, मेरे चैनल जगदीश चौबे पर आप सबका स्वागत है। मेरी कहानियां शीर्षक के अंतर्गत अब तक मैं 2 कहानियां अपलोड कर चुका हूं। पैसे पैसे का अंतर और समस्या कार रखने की। इन दोनों कहानियों की भरपूर सराहना हुई है और कुछ लोगों ने तो मुझे फोन करके कमेंट किया कि साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी है, और कुछ लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में अपनी ही आत्मकथा लिख डाली है। इसे चाहे तो आप मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ये तीसरी कहानी जिसका कि शीर्षक है अंत। ये 1988-89 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी कायम है। कहानी का शीर्षक अंत। कहानी ठीक उसके अनुरूप ही छोटे अवधि की है, कम समय की है, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर, तो ये कहानी उस कहावत को चरितार्थ करती है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका मन एक बार तो जरूर ही उद्वेलित हो जाएगा। तो इस कहानी को सुनिए, अपने विचार जरूर भेजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, कहानियों को शेयर भी कीजिए यदि आपको कहानी अच्छी लग रही है तो अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अंत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वह किसी वेंडर विजिट पर अपने स्कूटर से जा रहा था। वेंडर उसे कहते हैं जो छोटी कंपनी किसी बड़े कंपनी को जो माल सप्लाई करती है, पार्ट सप्लाई करती है, तो जो छोटी कंपनी है उसे वेंडर कहा जाता है। तो वह किसी वेंडर विजिट पर अपने स्कूटर से जा रहा था। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसने एक फैक्ट्री के आगे लोगों की भीड़ देखी। भीड़ की वजह से आने जाने का रास्ता लगभग बंद सा हो गया था। नतीजन उसे भी रुकना पड़ा। वह भी भीड़ में शामिल हो गया। उसे पता चला कि उस फैक्ट्री के सीनियर परचेज मैनेजर ने आत्महत्या कर ली थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। भीड़ में से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। किसी ने पीछे से ऊंचे स्वर में कहा, अरे यह मैनेजर तो बहुत ही करप्ट था, इसने बहुत सारा पैसा बनाया था। तभी दूसरे कोने से आवाज आई, इसकी तो एक अन्य फैक्ट्री भी थी जहां से वो इस कंपनी से सस्ते में माल खरीदकर अपनी कंपनी में महंगे दामों में बेच देता था। बहुत शातिर आदमी था। तीसरा आदमी बोला, मैंने तो यह भी सुना है कि इसकी घर की दीवारों पर महंगी महंगी टाइल्सें लगी हैं, यहाँ तक कि इसके बाथरूम में भी महंगी टाइल्स लगी है। पूरा घर एक महल जैसा दिखता है। एक और सज्जन जो बड़ी देर से चुप थे अचानक बोल उठे, आप लोगों को नहीं मालूम, इसने गाड़ियों का एक बहुत बड़ा जखीरा अपने घर पे लगा रखा था। 3-4 लग्जरी कारें इसके गाड़ी घर पे हमेशा खड़ी रहती थी। तभी भीड़ में से बुजुर्ग सज्जन बाहर निकले और कहने लगे, भाई कुछ भी कहो, गलत तरीके से कमाए हुए पैसों का अंत ऐसा ही होता है। कमाए हुए पैसों से इसकी पत्नी और बाल बच्चे ने तो बहुत मौज किए होंगे, लेकिन इसका क्या अंत हुआ। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर वह अंदर से बेचैन हो गया। उसे लगा कि उसे किसी ने बुरी तरह से झिझोड़ दिया है, क्योंकि अभी अभी 1 हफ्ते पहले ही उसने परचेज विभाग में एक जूनियर परचेज ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला था, और इसी वेंडर से ऑर्डर दिलाने के बदले उसने 1000 रुपये लिए थे। साथियों, कहानी इतनी सी है, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि कहानी छोटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने विचार अवश्य प्रेषित कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।